गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, समीकरण के रूपांतरण। इसमें आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हमारा आर्टिकल है, ये है इक्वेशन whose roots are m times the roots of a given equation। मतलब इसका हिंदी में क्या है कि समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के m टाइम्स m गुणा हो, यानी समीकरण जिसके मूल दी गई समीकरण के गिवन इक्वेशन के m टाइम्स यानी m गुणा उसके मूलों के m गुणा हो। तो अब यहाँ पर हम जब इसका प्रूफ करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कोई ना कोई इक्वेशन माननी पड़ेगी, तो मान लेते हैं लेट a0 x raised to the power n प्लस a1 x raised to the power n माइनस 1 और ये चलता जाएगा प्लस an इक्वल टू 0। मैंने कोई इक्वेशन मानी है। लेट a0 x raised to the power n प्लस a1 x raised to the power n माइनस 1 और अप टू an इक्वल टू 0 जो है वो मेरी कोई इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के मान लीजिए मैंने मूल माने हैं रूट्स ऑफ 1, इसको 1 कह दीजिए। और हमने मान लिया, सपोज कीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ तक जाएगा, ये एन घात की तो अल्फा एन मैंने मान ली। अब मान लेता हूँ, सपोज कीजिए कि मानता हूँ मैं लेट जो है हमारे पास y जो है वो भी हमारे इक्वेशन नंबर 1 का कोई एक रूट है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का कोई मूल है y जो हमने माना है, तो मैं उसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, y इक्वल टू मूलों का कितना गुणा बताया था ये m, ये लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई एम, y बाई एम। अब इसको इस x की वैल्यू को मैं अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, कौन सी वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट y बाई एम रेज टू द पावर n प्लस a1 y बाई एम रेज टू द पावर n माइनस 1 और कहाँ तक जाएगा ये ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा a0 y रेज टू द पावर n प्लस a1 y रेज टू द पावर n माइनस 1 और लास्ट में चलते जाओ ए एन इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास m रेज टू द पावर n आ रहा है, यहाँ m रेज टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन का मुझे फॉर्मेट जो मेरा ओरिजिनल था उसी फॉर्मेट में लाता हूँ मैं। यहाँ से m रेज टू द पावर n ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m a1 और y रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसी तरीके से जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा m रेज टू द पावर n a n इक्वल टू 0। इस टाइप की कुछ इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी। अब चूंकि हमने जो ऊपर माना था कि y इक्वल टू एम एक्स जो था वो उसका क्या था, एक मूल था। इसका मतलब जो ये इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन के जो आई है, इसके मूल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके मूल हमारे पास हो जाएंगे y इक्वल टू एम एल्फा 1 एम एल्फा 2 अप टू एम एल्फा एन, इसके रूट्स हो जाएंगे, मल्टीपल होता जा रहा है। ठीक है, तो
मतलब ये अब ये इक्वेशन जो है उसको हम अपनी वापस से ओरिजिनल फॉर्म में अगर रखें तो क्या हो जाएगा ये ए नॉट एक्स रेस टू द पावर एन प्लस एम ए वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन अप टू कहाँ तक जाएगा ये एम रेस टू द पावर एन ए एन इक्वल टू 0। इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी जहां पर ये m के मल्टीपल में m के गुणा में चलते जा रहे हैं इसके मूल। ठीक है, अब ये एक्चुअल में m हमारे पास क्या है, तो ये जो समीकरण है इसके अभिष्ट मूलों को जब रूपांतरित हमने कर दिया है तो इसके जो उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव जो पद आ रहे हैं उसमें गुणांकों का जो ये आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर m रेस टू द पावर 0 जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे पास क्या आ रहा है m की पावर 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा m की पावर 2 आएगा, और लास्ट में चलते चलते मेरे पास क्या आ रहा है m रेस टू द पावर n। इस टाइप से मेरे पास ये मल्टीपल में आ रहे हैं। ठीक, अब ये समीकरण में जब भी हम इसको भिन्नात्मक गुणांकों में इसके अगर हम लिखते हैं, अगर हमारे पास इसमें भिन्नात्मक गुणांकों में इसके अगर आते हैं तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, m को जो है m को उससे गुणा करते हुए हम उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको थ्योरेटिकल पढ़ने से बेटर है इसको हम एग्जाम्पल के रूप में करें तो वो शायद ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आप इसको एग्जाम्पल से इस आर्टिकल को और थोड़ा सा समझाता हूँ कि हम इस आर्टिकल में करना क्या चाह रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट from the इक्वेशन मेरे को क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स। ये इक्वेशन कंप्लीट है क्योंकि इसमें सारे पद आ रहे हैं, कोई पद हमारे पास मतलब छूटा हुआ नहीं है। क्योंकि कल मैंने बताया था अगर कोई पद छूटा हुआ होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, उसके कोफिशिएंट को 0 बनाते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम द इक्वेशन। ये तो हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो रूट है उसको हम 6 से, मतलब ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई द रूट्स बाय 6। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 6 की पावर 0 जो हमारा मूल आ रहा है ना हम उससे गुणा कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 6 की पावर 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 की पावर 2 2/3 एक्स माइनस 1 और 6 की पावर क्यूब इक्वल टू 0। ये समझ में आया मैंने क्यों 6 लिया है यहाँ पर। मैंने अभी इससे जस्ट आपको ऊपर बताया था कि जब अगर भिन्नात्मक रूप में आपके पास होंगे तो ये देखिए भिन्नात्मक रूप में है ना 1/2 2/3, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है मेरे पास। तो 6 आया तो मैंने यहाँ पर क्या किया 6 से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 जो है वो मेरा यहाँ पर m इक्वल टू 6 बन गया यहाँ पर। ठीक है, और जब ये आर्टिकल पढ़ के आया तो उसमें m की पावर 0 थी तो ये तो सीधा सीधा ये रह गया था। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कटेगा तो 3x स्क्वायर, और ये कटेगा यहाँ से तो कितना बचेगा 6 × 18 18 दूनी 36 बच रहा है क्या, 2/3 है ना ये, तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24x, और ये बचेगा 216 माइनस का इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए थी वो आपके पास आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन में आप बताना मैं कैसे लिख रहा हूँ। रिमूव दी फ्रैक्शनल, अभी मैं फ्रैक्शनल वाली बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम
फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट यानी भिन्नात्मक गुणांकों को मैं हटा रहा हूँ फ्रॉम द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 5/6 x क्यूब प्लस 5/12 x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन कितना है ये 300 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि आपको फ्रैक्शनल गुणांकों को हमें हटाना है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस गिवन इक्वेशन को जरा किस फॉर्म में रख रहा हूँ, फ्रैक्शनल वाला जो है उसमें मेरे को एलसीएम के लिए मैं पहले इसको ब्रेक कर रहा हूँ। इसको 2 into 3 में ब्रेक कर लूँ x3। अब मैं इस 12 को भी किस टाइप से कर सकता हूँ, 6 दूनी 12 भी बन सकता है मेरा, और कितना बन सकता है 4 तिये 12 बन सकता है। तो मेरे को किस रूप में तोड़ना पड़ेगा कि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ। ये दोनों तरफ 5 है क्या? हाँ, तो क्या मैं इसको 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एलसीएम बनाना है ना नीचे। इसका ध्यान रखना कि मैं नीचे जो टर्म तोड़ रहा हूँ उसको। अब 300 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, जिससे मेरे पास 2 और 3 तो आनी चाहिए। तो 2 और 3 अगर आ रहे हैं तो क्या मैं इसको ये तोड़ सकता हूँ, 2 into 3, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर चढ़ा दो तो ये 300 हो गया कि नहीं हो गया, 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया 25, तो 900 हो जाएगा। ये 900 है कि 300 है, ये देखना है ना। ये 300 नहीं 900 है इसका मतलब। ये मेरे पास 900 है, ठीक है ना। देखो ना 4 और इसको 525, 4 2500 और ये 900, ठीक है। इसको मैंने इस रूप में तोड़ा। तो अब यहां से मेरे पास m जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर हियर चूजिंग m इक्वल टू कितना हो गया, 2 into 3 into 5, दैट इज 6 5 15 दूनी 30, दिस इज 30। m की वैल्यू मेरे पास हो गई 30। तो अब मुझे इस इक्वेशन को पूरे को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमें m को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो अब मैं m रेस टू द पावर 0 x4 माइनस 5 2 into 3 m की पावर 1 x3 प्लस ये क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए शायद, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, प्लस 5m² 2 into 2 into 3 माइनस या प्लस जो भी लगाओ, यहाँ पर आ जाएगा m³ और x1 है ना यहाँ पर, ठीक है, प्लस m की पावर 4 प्लस नहीं है, ये माइनस है, -13 m की पावर 4 अपॉन 2 into 3 into 5 और हर एक पे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ भी इक्वल टू 0 थी आपकी इक्वेशन, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं m कैसे निकाल रहा हूँ। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। m की पावर 0 तो ये तो हो गया x रेस टू द पावर 4, m मैंने कितना निकाला था 30, तो 30 into 5 अपॉन 2 into 3 और x³ प्लस 5 30 into 30 2 into 2 into 3 x स्क्वायर, फिर x1 जो है वो आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है x1 जो है
वो तो जीरो ही है कोफिशिएंट उसका, जीरो कोफिशिएंट भी है ना, यहाँ जीरो कोफिशिएंट भी लिखना था आपको। ये तो जीरो हो जाएगा वापस से, -13 इंटू 30 raised to the power 4 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। x⁻⁴ माइनस 3 दूनी 6, 25, 25x³ ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, 10, ये गया 5 और ये गया 6, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 5 और 2 गया तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो 15 × 25, 15 × 25 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, 75 पंजे कितना हो रहा है आपका 375, 375 x²। फिर ये जीरो है, -13 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 4 इंटू 9 इंटू 25, यही तो आ रही है टर्म, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब 25, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, 5 और 25, ये 6, फिर ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 2 हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास कितना आ गया, सारा कुछ कटने के बाद ये सारी टर्म खत्म हो गई है ना। तो 900 इंटू 13, तो ये हो गया x⁻⁴ माइनस 25 x³ प्लस 375 x² माइनस 117 और 2 जीरो इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड, जो आपके पास है इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको m पता लग गया कि हम किस टाइप से m को हम निकाल रहे हैं। ये तो था जब हमारे पास ये था कि रिमूव दी फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, और कभी कभी आपका फ्रैक्शनल कोफिशिएंट रिमूव नहीं करके आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो किस टाइप से होता है वो भी जरा देखते हैं। ऐसा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपने पास, और कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिलता हो तो। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन into another equation, another equation with integral coefficient, with integral coefficient and unity for the coefficient. फर्स्ट टर्म, तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इक्वेशन आपके पास है 5x³ माइनस 3/2 x² माइनस 3/4 x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन आपके पास है इक्वल टू 0। ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि जो समीकरण दी हुई है 5x³ माइनस 3/2x² माइनस 3/4x प्लस 1 इक्वल टू 0 को इकाई वाले गुणांक प्रथम पद तथा अन्य पूर्णांक गुणांक वाले समीकरण में रूपांतरित करना है। यानी इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट जो है ना, प्रथम पद का कोफिशिएंट, उसको यूनिटी बनाना है और उसके बाद इसको हमको इक्वेशन को रूपांतरित करना है। तो इसने क्वेश्चन में कह दिया है कि हमारे को इसका पहला पद जो है वो यूनिटी करना है। तो यूनिटी करने का मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। x³ माइनस 3/2 इंटू 5, ठीक है, x² माइनस 3 2 इंटू 2 इंटू 5 x प्लस 1/5 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इसमें m से गुणा करना है। m हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ m की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, तो इसका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास m आएगा। इसका एलसीएम आपके पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 5। तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5। ये 2 इंटू 5 हमारे पास, अगर m हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब मैं इसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई मुझे m से करना है। यानी m की पावर 0 x³ माइनस क्या था आपके पास 3 2 इंटू 5 m की पावर 1 x² माइनस 3 m² 2 इंटू 2 2 इंटू 5 x, और क्या था लास्ट में, प्लस का 1/5 और m³ इक्वल टू 0। ठीक है। अब m मेरे पास आया 2 इंटू 5 सॉरी, इसकी इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूँ। ये तो आपके पास यूनिट ही हो ही गया, माइनस 3 2 इंटू 5 2 इंटू 5 x² माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5 x प्लस 1/5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब है नहीं, इसलिए। तो 5 से एक 5 गया, एक 2 से एक 2 गया और एक 2 से एक 2 गया। तो अब मेरे पास क्या आता है फाइनल रिजल्ट, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 2, ये 5, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है x³ माइनस 3x², और यहाँ से सारा गया ना, तो ये हो गया माइनस का 15x, एक 5 से एक 5 कर दो, तो 5 25, 25 और 50, 50 100 200। गलती तो नहीं कर रहा हूँ कहीं मैं, 300 में से 5 1/5 ही था ना, तो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5, तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। यहाँ पर आपके पास आना चाहिए माइनस का 200, नहीं प्लस का 200, सॉरी प्लस 200 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आनी चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड समीकरण। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, व्युत्क्रम समीकरण क्या होती है, और फिर व्युत्क्रम समीकरण में भी हमारे पास टर्म्स को रिमूव कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके एग्जांपल्स को आप अपनी बुक से और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल अनसॉल्व जो भी है। थैंक यू।